ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि वोंगलिन ने सुजाकू प्लेनेट के सारे मैटर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। बस रह गई थी सिर्फ एक चीज, क्रिस्टल प्लेनेट से अपने सोल पीस को एक्सट्रैक्ट करना। साथ में हमने इसी वीडियो में सितुनान का न्यू लुक एंड उसकी लस्टफुल लाइफ को एक्सप्लोर किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। वेल, तो आज की वीडियो इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो में सुजाकू टॉम वाला आर्क पूरा कवर करूं। एनीवेज देखते हैं कितना कवर हो पाता। सीन दिखाया जाता सुजाकू प्लेनेट का, जहां पर पूरा केओस ही केओस होता। खैर केओस तो पहले से था। कुछ टाइम बाद वोंगलिन भी टॉम में अंदर चले जाता। कहने के लिए तो वो बस एक टॉम थी, बट पूरा टॉम एक खुद में एक दूसरा वर्ड होता। पूरी सुजाकू टॉम कल्टिवेशन प्लेनेट क्रिस्टल के मिस्टीरियस पावर से भरी थी। बाहर जाने का भी एक ही रास्ता था जहाँ से अंदर आए। वोंगलिन ऐसी जगह पर अपीयर होता जहाँ पर ग्राउंड से स्मोक फ्लो हो रहा होता। वोंगलिन जब यहाँ पर अपीयर होता तो आसपास का सीन देखने लगता एंड उसकी नजर अपने से डिस्टेंस पर एक जगह पर जाती है। सितुनान ने वोंगलिन को बताया था सुजाकू टॉम इनर एंड आउटर सेक्शन में बटी हुई है। इनर सेक्शन के सेंटर में सुजाकू टॉम का मेन पोर्शन है जहाँ पर कल्टिवेशन क्रिस्टल है। वोंगलिन उस जगह से फ्लाई करता, उसके 5000 किलोमीटर के आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसके माइंड में कई सारे थॉट्स आ रहे थे। जैसे ही वोंगलिन वहाँ से डिसअपीयर होता उसी टाइम पर उस जगह पे ग्राउंड में पेयर ऑफ ग्रीन आइज अपीयर होती है। वोंगलिन फ्लाई कर ही रहा होता है, इतने में उसे कुछ सेंस होता है एंड वो वहाँ पर रुक जाता। एट द मोमेंट उसके सामने एक पिलर अपीयर होता जो ब्लू फ्लेम्स से कवर्ड था। उस पिलर का साइज जस्ट लाइक पर्सन होता जिसकी फ्लेम्स आसपास से टेम्परेचर बढ़ जाता। जैसे जैसे ये फ्लेम्स फैल रही थी धीरे धीरे वो ह्यूमन शेप ले लेती है, जिसकी अपीयरेंस 8 साल बच्चे जैसी होती है। वो फिगर काम वॉइस में कहता है इतनी जल्दी भी क्या जाने की, पहले कुछ खेल तो ले। इन रिस्पॉन्स में वोंगलिन कोल्ड वॉइस में कहता साइड हो जाओ और फिर इनके बीच में थोड़ा फाइट होती है। एट द एंड वोंगलिन जैसे न तैसे करके वहाँ से चले जाता, बट वहाँ पर उस बॉय जैसे कई और ह्यूमन फिगर भी होते हैं जो ये बोल रहे थे मुझे छोड़कर मत जाओ। वोंगलिन स्ट्रेंज फील करते हुए अपने में बोलता है मैं फील कर पा रहा था वो सोल्स है, कहीं वो सब सोल पीसेस तो नहीं है। वो इस टाइम पर अपनी जगह पर रुक जाता है एंड पीछे देखने लगता है, जिससे वो फाइंड आउट करता है कि वो सब मॉर्टल्स के सोल पीसेस थी और फिर वो दूसरी डायरेक्शन में फ्लाई करता। सुजाकू टॉम आउटसाइड वर्ल्ड जैसे होती है, यहाँ पर भी माउंटेन्स रिवर सब कुछ एग्जिस्ट करते हैं। इसी के साथ 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इन 3 दिनों में वोंगलिन सुजाकू टॉम को एक्सप्लोर करता एंड धीरे धीरे टॉम के इनर पार्ट की ओर बढ़ता। अभी तक उसे दूर तक कोई बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा था। बॉर्डर तो छोड़ो, इन 3 दिनों में उसे कोई कल्टिवेटर भी नहीं दिखाई दिया। 4th डे उसे 2 कल्टिवेटर दिखाई देते जिनमें से एक मेल एंड एक फीमेल होती है। वो दोनों जब वोंगलिन को देखते तो वो शॉक हो जाते हैं। वोंगलिन ने अपनी कल्टिवेशन हाइड कर रखी होती है। इस टाइम पर उसकी कल्टिवेशन सोल फॉर्मेशन स्टेज की थी। उनमें से वो मेल पर्सन बोलता है मेरा नाम मुरोंगिन है। आई वॉन्टर तुम्हारा नाम क्या? वोंगलिन एक काम वॉइस में कहता क्वीन मू। वोंगलिन उन दोनों कल्टिवेटर की कल्टिवेशन को इजीली देख पा रहा था। उनमें से एक पर्सन मिड स्टेज सोल फॉर्मेशन स्टेज पर होता और जो लेडी होती है वो अर्ली स्टेज ऑफ सोल फॉर्मेशन पर। वो लेडी वोंगलिन को थोड़ी देर देखते हुए कहती है फेलो कल्टिवेटर क्या तुम रिसेंटली सोल फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंचे? वोंगलिन भी स्माइल करते हुए बोलता हाँ मैंने रिसेंटली सोल फॉर्मेशन स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया। मुरोंगिन वोंगलिन से कहता फेलो कल्टिवेटर ये जगह बहुत डेंजरस है, क्यों ना हम एक टीम फॉर्म करें? वोंगलिन थोड़ा सोचता एंड बोलता तुम्हारे बोलने से लग रहा है तुम सोल पीस को एक्सट्रैक्ट करने में कॉन्फिडेंट हो। इन रिस्पॉन्स में मुरोंगिन कहता फेलो कल्टिवेटर किंग तुम्हें पता जैसे ही सुजाकू टॉम ओपन हुई थी मैंने पर्सनली क्वेन फेंग एंड 8 लीफ शामन को इनर सेक्शन में जाते हुए देखा। अगर मेरी कल्टिवेशन हाई होती तो मैं पहले अंदर चले गया होता। वोंगलिन पूछता ओह तो ये बात है, वैसे क्वेन फेंग एंड बाकी सब अंदर कैसे गए? मुरोंगिन बोलता अभी के लिए मैं इतना बता सकता हूं इंटेंस सही कल्टर है। काफी टाइम तक कल्टर सर्च करने के बाद वो अंदर चले गए एंड इसी के साथ वो तीनों भी वहाँ से फ्लाई करते हुए चले जाते। ये फ्लाई कर ही रहे थे, इतने में उन्हें कुछ सेंस होता। सडनली उनकी और कोई शॉर्ट स्विंग करता। जिस पर्सन ने शॉर्ट स्विंग की थी वो एक ओल्ड मैन होता जिसका फेस ग्लोमी होता लाइक कोई उसका पीछा कर रहा हो। वोंगलिन के लिए फेस फैमिलियर सा था। वो ओल्ड मैन वही था जो सुजाकू टॉम के एंट्रेंस पर था। उन 16 सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर के साथ ओल्ड मैन वोंगलिन को ग्रेट करते हुए कहता है फिल कल्टिवेटर जैन, बट इतने में और रुक जाता वो कॉज वो वोंगलिन का और सेंस करता जो सोल फॉर्मेशन स्टेज का था और वो गैस कर लेता कि वोंगलिन यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता। बट वो लेडी वोंगलिन को देखते हुए कहती है जैन। इन रिस्पॉन्स में वोंगलिन कहता वो मैं नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो। इतने में वो ओल्ड मैन कहता फेलो कल्टिवेटर जैन मेरा नाम मू यून हाई है, क्या आपको इनर सेक्शन में जाने का रास्ता पता? वोंगलिन कुछ नहीं कहता, वो बस साइलेंटली देख रहा था। थोड़ी दिन में मुरोंगिन मू यून हाई को ग्रेट करते हुए कहता सीनियर जूनियर को पता अंदर जाने का रास्ता, बट आपको प्रॉमिस करना होगा आप हमें अभी अंदर ले जाओगे। मू यून हाई भी एग्री करता है एंड वो चारों वहाँ से अल्टर की ओर चले जाते हैं। 3 दिन कंटिन्यूअसली फ्लाई करने के बाद फाइनली अल्टर के पास पहुंच जाते हैं। अल्टर के आसपास का सीन कुछ अच्छा नहीं था। मू यून हाई मुरोंगिन पर सोल सर्च स्पेल कास्ट करता ये कंफर्म करने के लिए कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा, बट उसे कुछ सस्पिशियस नहीं मिलता जिसके बाद वो अल्टर के अंदर चले जाता। बट वोंगलिन एंड वो वुमेन अंदर नहीं जाते। वोंगलिन मुरोंगिन के फॉरहेड पर एक स्पेल कास्ट करता। जैसे वोंगलिन का स्पेल मुरोंगिन के फॉरहेड को टच करने वाला था, मुरोंगिन उसे क्रश करते हुए बोलता तुमने कैसे फाइंड आउट किया? वोंगलिन बोलता मोस्टली कल्टिवेटर खुद को क्लीन रखना पसंद करते हैं, बट तुम अपने क्लोथ्स को तो देखो और तुम्हारे क्लोथ्स बहुत ओल्ड फैशनड है। अब तुम मुझे बताओ तुम कौन हो? इन रिस्पॉन्स में मुरोंगिन बोलता मैं सोल पीसेस की बनावट हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम सब लोग कल्टिवेशन प्लेनेट क्रिस्टल तक ना पहुंचो। बट वोंगलिन तो ठहरा। वोंगलिन ऐसे एरोगेंस को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वो 1 बिलियन सोल फ्लैग निकालता एंड उसे उसमें ट्रैप कर देता। 1 बिलियन सोल फ्लैग में अब 28 प्राइमरी सोल्स हो गई थी बिकॉज वोंगलिन ने क्विलिन एंड लिलियन फेंग की सोल्स को भी 1 बिलियन सोल के साथ मर्ज कर दिया था। सीन शिफ्ट होता है एक माउंटेन पर जहाँ पर क्वीन फेंग खड़ा होता। वो उस माउंटेन पर जुकीजी को कर्स कर रहा होता। जुकीजी की ओल्ड बैग ऑफ बोन, अगर तुम्हें मरना है तो शौक से मरो, बट अपने साथ हमें क्यों ले जा रहे हो? वो ऐसे आसपास का सीन विटनेस कर रहा था। कुछ टाइम पहले उसने अपने सामने एक कल्टिवेटर को मरते हुए देखा, उसकी सोल शैटर हो गई थी। क्वीन फेंग अपने होल्डिंग बैग अपने हाथ में निकालता है एंड एक कोल्ड वॉइस में कहता है रेड बटरफ्लाई बाहर आओ। जैसी क्वीन फेंग की आवाज गूंजती है उस होल्डिंग बैग से रेड रे ऑफ लाइट इमर्ज होती है एंड वहाँ से रेड बटरफ्लाई अपीयर होती है जिसकी ब्यूटी एंड चार्म अभी भी वैसी होती जैसे पहले था। क्वीन फेंग रेड बटरफ्लाई किसी को डाइवर्ट करने के लिए बोलता एंड रेड बटरफ्लाई भी चली जाती है। सीन वापस शिफ्ट होता वोंगलिन पर जो अभी भी सुजाकू टॉम की आउटर सेक्शन में था। एट द सेम टाइम उस अल्टर में जंप कर देता। वोंगलिन जब वहाँ से डिसअपीयर होता तो एक वैली में अपीयर होता। उस वैली के आसपास भी पहले जैसे अल्टर होता। वोंगलिन
वांगलिन इस वैल्यू को एक्सप्लोर करने जाने वाला था, बट इतने में उसे एक फिगर देखी जिससे वांगलिन के एक्सप्रेशन गोल्डन पे चेंज हो जाते हैं। वांगलिन एक ब्यूटीफुल लेडी को देखता जो अपनी चार्मिंग सी आंखों से वांगलिन की ओर देख रही थी। ये लेडी ल्यूमे होती है जिसने एज यूजुअल लाइट पिंक ड्रेस पहनी थी। उसकी बॉडी सैलरिंग से चारों में फैल रहा था। ल्यूमे अपनी चार्मिंग वॉइस में वांगलिन की ओर स्माइल करते हुए कहती है वांगलिन। वांगलिन एक कोल्ड वॉइस में कहता अब क्या हो गया, सामने से हटो। ल्यूमे भी कहाँ कम होती है, थोड़ा वीक आवाज में कहती है इतनी हेट, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? साथ में वो ये भी कहती है वांगलिन क्या तुम्हारे दिल में सिर्फ ल्यूमान के लिए जगह है? वांगलिन ये सुन के फ्यूरियस हो जाता, वो अपने होल्डिंग बैग से सेलेस्टियल शॉट निकालता एंड ल्यूमे की ओर स्विंग करता, बट ल्यूमे इसे डॉज कर लेती है। वो वांगलिन के इस अटैक से सरप्राइज होते हुए बोलती है तो ये ट्रू है, तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के हर स्टेज पर हो। वांगलिन ल्यूमे की इन बातों से कहाँ पिघलने वाला था। वो कोल्ड वॉइस में कहता मैं ये लास्ट बार बोल रहा हूँ, मेरा पीछा करना छोड़ दो और मेरा रास्ता रोकना बंद करो, नहीं तो मैं फुल पावर से अटैक करूंगा। ल्यूमे ये सुन के अपने लिप को बाइट करते हुए वांगलिन मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकती, तुम्हारे अंदर सर्वाइव करने का कोई चांसेस नहीं है, ऐसा करते तुम मुझे अपना डोमेन दे दो और मैं तुम्हारा सोल पीस ले आऊंगी। वांगलिन ल्यूमे के रास्ते में कहता 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन। ल्यूमे क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कुछ पता नहीं है? इन रिस्पॉन्स में ल्यूमे कहती है नाना ऐसा कैसे हो सकता, मुझे पता है तुम्हें मेरे डोमेन के बारे में पता है, मेरा डोमेन 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन है, तुम्हारा लाइफ एंड डेथ डोमेन एक मोस्ट रूथलेस डोमेन है, इसलिए वो मुझे चाहिए। मैंने अपने 1000 क्लोन्स को डिफरेंट प्लेस में भेजा लाइफ के अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लोर एंड कल्टिवेट करने, जिससे मेरा रूथलेस डाउ कंप्लीट हो सके डिफरेंट इमोशन को समझ के। आइदर साइड तुम इमोशन को यूज करते हो लाइफ एंड डेथ साइकिल को समझने में, इसलिए हम दोनों सेम ही है और होते भी दोनों सेम ही है, दोनों तो रूथलेस ही होते हैं। वांगलिन ल्यूमे की ओर घूरते हुए अपने बैग से रजिस्ट्रेशन फ्लैग निकालता। वो सोल फ्लैग को यूज नहीं करना चाहता था कॉज वांगलिन उसे एज अ ट्रम्प कार्ड यूज करना चाहता था। वांगलिन ल्यूमे से कहता ल्यूमे जुगी मरने वाला है, इसलिए हमारा फाइट करना पॉइंटलेस है। वांगलिन ल्यूमे से फाइट नहीं करना चाहता था बिकॉज एंड दैट ल्यूमे सोल फॉर्मेशन के मिड स्टेज पर होती है, तो वांगलिन बिना सोल फ्लैग यूज किए इजीली ल्यूमे को डिफीट नहीं कर सकता था। ल्यूमे वांगलिन को स्मेल करते हुए कहती है वांगलिन तुम अटैक कर सकते हो, अगर मेरी टीचर ने मुझे नहीं भी कहा होता फिर भी हमारी फाइट होनी थी बिकॉज मुझे अपना डोमेन कंप्लीट करने के लिए तुम्हारा डोमेन चाहिए। और फिर अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन वांगलिन एंड मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन ल्यूमे के बीच में एक फाइट्स बैटल होती है जिसका मजा आपको एपिसोड देखते टाइम आएगा, बट मैं इन शॉर्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ी देर इनके बीच में ऐसी फाइट होती है जिसका विनर डिसाइड नहीं होता। वांगलिन ल्यूमे से पूछता तुम क्या करना चाहती हो? इन रिस्पॉन्स में ल्यूमे अपना डोमेन एक्सपेंड करते हुए बोलती है मैं तुम्हारे साथ डोमेन बैटल करना चाहती हूँ, मेरा डोमेन 1000 इल्यूजन डोमेन है एंड हर एक फीदर इल्यूजन को रिप्रेजेंट करता, मेरे डोमेन में अभी 1000 इल्यूजन नहीं है, अभी 999 इल्यूजन ही है, इसलिए मुझे तुम्हारा डोमेन चाहिए जिससे मेरा डोमेन लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन में एडवांस हो जाए। वांगलिन को अपने लेफ्ट हैंड डेथ डोमेन को एक्टिवेट करता, उसके पीछे एक स्क्रॉल अपीयर होता, पूरी स्काई का कलर चेंज होता, उस स्क्रॉल पर माउंटेन एंड रिवर अपीयर होने के साथ साथ गैस फ्लो होती है। वांगलिन बोलता है जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें लास्ट इल्यूजन दे देता हूँ, वो लास्ट इल्यूजन ऐसा होगा जिसको तुम अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगी। दोनों के डोमेन से एक दूसरे के डोमेन को कन्फ्रंट करते हैं। अभी के टाइम पर ल्यूमे का डोमेन थोड़ा पावरफुल होता, ल्यूमे का 1000 इल्यूजन डोमेन वांगलिन के लाइफ एंड डेथ डोमेन को सप्रेस कर रहा था, जिससे ल्यूमे वांगलिन को मॉक करते हुए कहती है वांगलिन मैं तुमसे बहुत निराश हूँ, तुमने मुझे ऐसी वेट करवाया, तुम कह रहे थे कि जो एग्जिस्ट कर रहा है उसे एग्जिस्ट करने दो, जिससे डिसअपीयर होना उसे डिसअपीयर होने दो, बट क्या तुम्हारा हार्ट भी यही सोचता? मैंने ये कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे डोमेन की इतनी बड़ी वीकनेस होगी। इन रिस्पॉन्स में वांगलिन भी ल्यूमे को मौके के लिए कोल्ड वॉइस में कहता नेचुरली ये तो रूल है, जो डिसअपीयर होना वो डिसअपीयर होगा, बट अगर कोई जो एग्जिस्ट करे एंड वो डिसअपीयर हो जाए वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसी के साथ वो अपने होल्डिंग बैग से कुछ निकालता है जिससे पिंक गैस फ्लो होती है एंड लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल पर पिंक डॉट अपीयर होता है। वांगलिन कहता है मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं आज तुम्हारी इस विश को हमेशा के लिए पूरी कर दूंगा, ये लो तुम्हारा लास्ट इल्यूजन। वांगलिन की लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल पर जो पिंक डॉट अपीयर होता था वो डॉट एक चार्मिंग से फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता। अगर सूर्य को इस सीन को विटनेस कर रहा होता तो फटाक से इस लेडी को पहचान लेता एंड चिल्लाते हुए कहता है लिटिल सिस्टर फेरी। अभी तक तो आपने गेस कर लिया होगा ये कौन सी लेडी अपीयर हुई, ये सो चार्मिंग लेडी मेजी होती है। वांगलिन का ल्यूमे से डील करने के लिए ये टर्म कार्ड था जो उसने बहुत पहले से प्रिपेयर किया हुआ था। लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल से एविल लाफिंग वॉइस आ रही थी, मेजी अपनी चार्मिंग वॉइस में कहती है व्हाट अ रूथलेस हार्ट। वांगलिन कहीं तुम्हारा हार्ट स्टोन का तो नहीं है, इतने टाइम तक मुझे ट्रैप करके रखा, जब जरूरत पड़ी तब रिलीज किया, वैसे ये बॉडी इतनी बुरी भी नहीं है। ल्यूमे ये देखकर शॉक हो जाती है, वो कुछ बोलने वाली थी बट मैं वांगलिन बिना हेजिटेट किए बोलता लाइफ एंड डेथ डोमेन रीइंकार्नेशन साइकिल। इसी के साथ वांगलिन ल्यूमे से पूछता ल्यूमे क्या तुम्हें लास्ट इल्यूजन चाहिए? इन रिस्पॉन्स में ल्यूमे कहती है वांगलिन तुम इतने सेमलेस कब सो गए, बट वांगलिन को काम फर्क पड़ने वाला था, वो एज यूजुअल अपने कोल्ड एक्सप्रेसिंग से वहीं खड़ा था। मेजी के लास्ट डोमेन से वहाँ का पूरा एरिया पिंक मिस्ट से भर गया था, ल्यूमे पर भी स्काई फेट साफ साफ देखने को मिल रहा था, उसके चीक्स और भी रेडिश हो जाते हैं। ल्यूमे पहले तो इतनी ब्यूटीफुल होती है, इसके बाद और भी ज्यादा चार्मिंग एंड डेलिवरिंग लग रही थी। हाइवर वांगलिन अपने पहले से स्टेट में होता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए तो चाहे ल्यूमे अपना लास्ट इल्यूजन ले ले या फिर मेजी ल्यूमे की बॉडी को वॉल्टर की ओर जाने लगता है, उसके लिए अभी अपना सोल पीस को लेना इंपॉर्टेंट था। सीन शिफ्ट होता है सुजाकू टॉम के बाहर, जहाँ पर फोर्सिकन इमॉर्टल क्लैन का फर्स्ट एंसेस्टर यूनिकिजन थर्ड एंसेस्टर होते हैं। वो कुछ सीक्रेट टेक्निक यूज करके अंदर जाना चाहते थे, इतने में थर्ड एंसेस्टर कुछ सेंस करती है, वो बोलती है मेरा डोमेन का एक फ्रेगमेंट अपने लिए बॉडी पोजेस करने का ट्राई कर रहा है। यूनिकिजन जब ये सुनता तो वो शॉक हो जाता, वो कहता कहीं तुम्हारा मतलब उसी लस्ट डोमेन से तो नहीं है? थर्ड एंसेस्टर नोट करते हुए बोलती है हाँ वही लस्ट डोमेन, अगर वो बॉडी लेने में सक्सेस हो गई तो वो मेरी पावर का पार्ट भी डवर कर लेगी, मैं ऐसा कैसे होने देख सकती हूँ। ऑल्दो मैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती बट मैं कुछ चेंज कर सकती हूँ जिससे वो बॉडी पोजेस करने में फेल हो जाए। थर्ड एंसेस्टर ये बोलते हुए अपने फॉरहेड पर कुछ स्पेल कास्ट करती है, उसके फॉरहेड में जो प्लांट था वो मूव होने लगता है जिससे कुछ टैटू इमर्ज होते हैं एंड हवा में डिसअपीयर हो जाते हैं। सीन वापस
शिफ्ट होता सुजाकू टॉम में मेजी ल्यूमे की बॉडी को पोजेस करने में लगी थी। वॉगलिन अल्टर के अंदर जाने वाला था बट उसे कुछ स्ट्रेंज फील होता। ल्यूमे के फोरहेड पर सडनली पिंक मिस्ट फैलता एंड मेजी की स्क्रीम्स निकल रही होती है। मेजी बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मेरे जैसे पावर मेरे पोजीशन में इंटरफेयर कर रही है। मेजी को अपनी रियल बॉडी मतलब फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन के थर्ड एंसेस्टर के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो ये समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा। जैसे वो ल्यूमे की बॉडी में एंटर करते हुए ल्यूमे की डोमेन को ब्रेक कर रही थी उसे पेन फील होता जिससे वो वीक हो जाती है। मेजी जब वीक स्टेट में आती है तो ल्यूमे रेसिस्ट करने लगती है। वो बोलती है तुम लास्ट इल्यूजन हो, तुम ऐसे एस्केप नहीं कर पाओगे। मेजी भी कहाँ मानने वाली थी, वो कहती अगर मैं तुम्हें पोजेस नहीं कर सकती तो फिर तुम्हारी बॉडी से फ्यूज करना ही सही रहेगा। इसी तरह ल्यूमे एंड मेजी एक दूसरे से फ्यूज होने लगता है। मेजी कुछ मेथड यूज करती है जिससे उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है एंड उसका डोमेन भी कोलैप्स होते हुए ल्यूमे के डोमेन के साथ मर्ज होता। ये सब कुछ इतना क्विकली हुआ वांगलिन भी इसे नोटिस नहीं कर पाया। इस मोमेंट पर वो जगह और भी पिंक मिस्ट से भर गई थी। नॉट ओनली दिस, ल्यूमे की बॉडी में भी पिंक मिस्ट फ्लो हो रहा था जिससे ल्यूमे के सारे क्लोथ्स डस्ट में चेंज हो गए एंड वांगलिन एक ऐसे सीन को विटनेस करता जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया। वांगलिन अपने सामने ल्यूमे की ब्यूटीफुल चार्मिंग एलियनिंग एंड नेकेड बॉडी देखता। वांगलिन को पिंक मिस्ट से अफेक्ट हो जाता। इनिशियली वांगलिन पीछे जाने का ट्राई करता बट पिंक मिस्ट इतना क्विकली स्प्रेड होता वांगलिन भी कुछ नहीं कर पाता। ल्यूमे एंड वांगलिन दोनों उस पिंक लस्टफुल फॉग से अफेक्ट हो जाता है। मोरओवर वो पास होता है जिससे इनके बीच में कुछ स्पेशल मोमेंट हो जाता। उस मोमेंट में ल्यूमे एंड वांगलिन को ज्यादा डीपली हो जाता है जिसका मुझे आपको ऑफिशियल एपिसोड देखते टाइम आएगा। बिकॉज़ ये प्रोसेस 2 दिन तक चलती है। पिंक मिस्ट से किसी फेरी लाइक लेडी की प्लीजिंग से स्क्रीम्स निकल रही थी। अगर कोई इन स्क्रीम्स को सुन ले तो उसके सोल तक ट्रेम्बल करे। पर्सनली मैं भी सीन को विटनेस करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। कुछ अमाउंट ऑफ टाइम बाद पिंक मिस्ट डिसअपीयर होता है जहाँ से एक नेकेड लेडी की फिगर रिवील होता है जो अल्टर के पास लेटी हुई थी। उससे अल्टर से एनर्जी वेव्स आ रही थी लाइक कोई वहाँ से टेलीपोर्ट हुआ हो। यस, कुछ टाइम पहले वांगलिन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर इनर सेक्शन में चले जाता। ल्यूमे उस अल्टर के पास होती है जो खुद में ही सोच रही थी मुझे भरोसा नहीं हो रहा मेरा लास्ट रिलीजन होगा। टीचर चाहते थे कि मैं वांगलिन के डाउ हार्ट पर अपना मार्क प्लेस करूं बट उसने तो मेरे डाउ हार्ट पर अपना मार्क प्लेस कर दिया। वो इस टाइम पर लॉस में थी, सब कुछ इसके एक्सपेक्टेशन से बाहर चली गया। जो उसने सोचा वो कुछ हुआ ही नहीं। सीन दिखाया जाता है वांगलिन का जूनियर सेक्शन में आ गया था। वो भी उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था लाइक जैसे उसने अपना कंट्रोल खोया। इन नेक्स्ट मोमेंट वो किसी ड्रीम में खो गया और जब उसकी आंखें खुली तो उसके नीचे कोई लेडी थी। ये सब सोचकर वांगलिन को ल्यूमे के लिए बुरा लग रहा था बट वो इतना माइंड नहीं करता एंड अपने काम में लग जाता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया। वो अपने डिवाइन सेंस को स्प्रेड करता है एंड उससे कई सारे पावरफुल प्रेजेंस सेंस होती है। वो प्रेजेंस पे अपनी पावरफुल ऑरा को स्प्रेड करते हैं लाइक वो वांगलिन को प्रोवोक करना चाह रहे हो। वांगलिन का हार्ट ट्रेम्बल करने लगता है। वो सब प्रेजेंस सोल पीसेस की होती है। इसी के साथ वो उस डायरेक्शन में फ्लाई करता है इनर सेक्शन के सेंटर को ढूंढने। वांगलिन स्लोली इनर सेक्शन में अपने डिवाइन सेंस को चेक कर रहा था। जैसे कोई डेंजर डिटेक्ट होता वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता था। ऐसे करके वो आगे बढ़े ही जा रहा था। इतने में उसे एक वॉइस आती है जो एक लेडी की थी। ऑब्वियसली वो भी सोल पीस थी। वो बोलती है तुम अंदर नहीं जा सकते। वांगलिन इस वॉइस पर इतना ध्यान नहीं देता है वहाँ से जाने लगता बट इतने में वांगलिन अपने हार्ट में स्ट्रेंज पेन फील करता लाइक जैसे उसका सोल पीस आसपास ही हो एंड हेल्प के लिए उसे बुला रहा हो। जब वांगलिन पीछे देखता तो उसके एक्सप्रेशन चेंज होते। वो ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहता वानर सोल पीस। यस, वांगलिन को लीमुआन का सोल पीस सेंस होता कुछ ही डिस्टेंस पर। लीमुआन की बॉडी हेवन डिफाइंग बीट के अंदर होती है एंड हेवन डिफाइंग बीट वांगलिन के सोल के साथ इंटीग्रेटेड होता जिससे वो लीमुआन के सोल पीस को सेंस कर पाता। इस बीच में यहाँ पर बहुत कुछ होता है जो कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा बट इन शॉर्ट में यहाँ पर वांगलिन को फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन का वही पर्सन मिलता है जिसने वांगलिन का रास्ता रोका था इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में एंड वांगलिन के ऊपर सील प्लेस भी करी थी। कई सारी डिफिकल्टी के बाद वांगलिन को लीमुआन का सोल पीस मिल जाता एंड उसे हेवन डिफाइंग बीट में रहते हुए वहाँ से नेट सेक्शन की ओर चले जाता। सीन शिफ्ट होता सुजाकू प्लेनेट के सी ऑफ डेविल्स में। फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन ने फ्री होने के बाद सबसे पहले यहीं पर अटैक किया था क्योंकि सी ऑफ डेविल उनके बेस से ज्यादा पास था। वहाँ पर एक पर्सन खड़ा होता उसका पूरा फिगर मिस्ट के अंदर था जिससे उसकी अपीयरेंस क्लियर नहीं दिखती है। वो खुद में बोलता मैंने पूरा प्लेनेट एक्सप्लोर कर लिया बट मुझे कोई भी एंसेंट कल्टिवेटर नहीं मिला। इतने में वो अपने से कुछ डिस्टेंस पर देखते हुए क्या था वहाँ से मैं किसी एंसेंट कल्टिवेटर का ऑरा फील कर पा रहा हूँ बट वो प्लेस बहुत ही डेंजरस लग रही है। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं? एट द एंड वो वहाँ ना जाने का डिसाइड करता क्योंकि सीतुनान का डर जो था सीतुनान की पहले वाली बॉडी को डिस्ट्रॉय करने में इसका हाथ भी था। कुछ देर तक सोचने के बाद वो प्लेनेट सुजाकू लीव करने का डिसाइड करता बट इतने में उससे एक वॉइस आती है ग्रीड क्या यहाँ भी कोई ट्रेजर है जो तुम यहाँ चले आए? इन रिस्पॉन्स में ग्रीड कहता ना ऐसा कुछ नहीं, अगर तुम्हें ये जगह पसंद है तुम ही रख लो, मैं चला। यहाँ पर एक चीज पॉइंट करने वाली है, ग्रीड आगे चल के वांगलिन का ट्रेजर हाउस टूल बनने वाला और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको तब पता चलेगा जब वांगलिन प्लेनेट सुजाकू लीव करेगा एंड अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेगा। अपनी आगे वाली जर्नी में वांगलिन इस अच्छे ढंग से लूटने वाला। खैर वो सब हम आगे देखेंगे जब स्टोरी वहाँ तक पहुंचेगी। अभी के लिए अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सीन दिखाया जाता है सी ऑफ ब्लड के डेप्थ में एंशिएंट गॉडलैंड का। एक पिलर पर एक पर्सन बैठा होता है जिसके हेयर्स मैसी एंड रेड कलर के होते हैं। उसकी एज से एक विशेष औरत दिख रहा था। वही कोल्ड वॉइस में कहता वांगलिन मैं तो उससे जल्दी रिलीज होने वाला हूँ, मेक श्योर तुम मेरी इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज को सेव रखना जिससे मैं उसे ले सकूँ। यह वो पर्सन तो होता जो एंशिएंट गॉडलैंड से फ्री होने वाला होता। कुछ भी कल्टीवेशन क्रिस्टल रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स पता चल गए थे। वांगलिन अभी भी सुजाकू टॉम के इनर सेक्शन को एक्सप्लोर कर रहा था। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वांगलिन को कई सारे सीक्रेट्स का पता चल जाता। नॉट ओनली दिस उसे एक ट्रेजर भी मिलता। सीन दिखाया जाता है एक माउंटेन का जहाँ पर आसपास में रेनबो शाइन कर रहे थे। वांगलिन उस माउंटेन की ओर देखता है एंड उसे वहाँ पर एक रेड क्लोथ्स में एक चार्मिंग सी लेडी दिखती है जिसका फेस लोनलीनेस एंड सॉरो से भरा हुआ था। वो वहाँ पर खड़ी होती है लाइक एज अ बटरफ्लाई जो हवा के साथ फ्लाई करना चाहती हो बट कोई चीज़ फ्री होने से रुक रही हो। अभी तक आपने गैस कर लिया होगा ये लेडी कौन होती है। ये सी ब्यूटीफुल लेडी रेड बटरफ्लाई होती है। वांगलिन रेड बटरफ्लाई को देखकर समझ जाता है अगर रेड बटरफ्लाई यहाँ पे तो क्वेन फेंग भी यहाँ पास ही होगा। वांगलिन एक काम वॉइस में ग्रीट करते हुए कहता फेलो कल्टीवेटर रेड बटरफ्लाई, हमें काफी टाइम हो गया मिले हुए। रेड बटरफ्लाई जब ये सुनती है तो वांगलिन के पास आ जाती है। जैसे जैसे रेड बटरफ्लाई वांगलिन के पास आ रही थी वांगलिन उसके एम्प्टी आईज में उसके पेन को फील कर पा रहा होता। वांगलिन के एक्सप्रेशन ये देख के अगली हो जाते हैं। उसके हार्ट में रेड बटरफ्लाई के लिए जो रिस्पेक्ट होती है वो शायद ही किसी और वुमेन के लिए होगी। वांगलिन को रेड बटरफ्लाई के लिए बुरा लग रहा होता बट फिर वांगलिन
वांगलिन कर भी कैसा था, वो एक कोल्ड वॉइस में कहता है क्वेन फेंग बाहर आ जाओ। क्वेन फेंग बोलता है जेंग मेरे पास अभी तुमसे डील करने के लिए टाइम नहीं है, अब तुम यहाँ पर आई गए हो तो हम स्पिरिट माउंटेन पर मिलेंगे। इसी के साथ वो रेड बटरफ्लाई को कमांड देते हुए कहता रेड बटरफ्लाई तुम हमेशा से ही जेंग से फाइट करना चाहती थी, आज मैं वो तुम्हें मौका दे रहा हूँ, उसे किल कर दो। और फिर क्वेन फेंग वहाँ से चले जाता। जैसे ही क्वेन फेंग वहाँ से चले जा रेड बटरफ्लाई अपनी स्वॉर्ड वांगलिन की ओर स्विंग करते हुए एक प्लीडिंग सी वॉइस में कहती है वांगलिन किल मी, मैं ऐसी लाइफ जीने से बढ़िया मरना पसंद करूंगी। रेड बटरफ्लाई की वॉइस ऐसी थी लाइक वो खुद को फ्री करने को बोल रही हो। वांगलिन का हार्ट ये सुन के ट्रेंबल करने लगता है, उसके फेस पे कॉम्प्लिकेटेड इमोशन आ जाता है। इसी के साथ वांगलिन रेड बटरफ्लाई को एक ब्यूटीफुली वे में फ्री कर देता उसके सभी पेन से। रेड बटरफ्लाई स्माइल कर रही होती है, जो स्माइल जॉय से भरी होती है। वो जाने से पहले वांगलिन से बोलती है वांगलिन अगले साल जब फ्लावर्स खिलने लगेंगे सुजाकू प्लेनेट के एक फूलों वाली जगह है, तुम वहाँ पर जाना, तुम्हें वहाँ पर एक ब्लू रोज मिलेगा, वो मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक फेयरवेल गिफ्ट है। सीन शिफ्ट होता है जो टाइपर जो उसी जगह के आसपास फ्लाई कर रहा होता है। इतने में उसे एक ओल्ड वॉइस आती है जल्दी आओ, और जिशिन कहाँ गई। इन रिस्पॉन्स में जो होता है ग्रीट करते हुए बोलता सीनियर हमें रास्ते में वांगलिन ने बोला, जिससे जिशिन अपने रास्ते चले गई। वो ओल्ड मैन साई करते हुए बोलता अच्छा ठीक है तुम चलो स्पिरिट माउंटेन मेरे साथ, वो खुद ही आ जाएगी। वो ओल्ड मैन यूनिक यूज होता जो फोर्सेगन इमॉर्टल क्लैन के कुछ टेक्निक को यूज करके अंदर आया था। सभी कल्टिवेटर स्पिरिट माउंटेन पर आ जाता है। वांगलिन भी कुछ देर तक उसी जगह पर रेड बटरफ्लाई के बारे में सोचते हैं एंड वो भी फिर वहाँ से स्पिरिट माउंटेन की ओर फ्लाई करता। इसी तरह स्पिरिट माउंटेन पर सभी इंपॉर्टेंट फिगर गैदर हो जाते हैं। ये मोमेंट फनी होने वाला क्योंकि सभी एक दूसरे के मुंह में ऐसे देख रहे होते जैसे एक दूसरे को अभी किल कर देंगे। क्वेन फेंग तो जिशिन को गालियां बकने लगता, जिशिन यू बिच, जिशिन उसे इग्नोर करते हुए यून किसी के पास चली जाती है। वांगलिन भी स्पिरिट माउंटेन पर पहुंच जाता, अदर कल्टिवेटर्स उसे घूर रहे होते हैं एंड सबके मन में वांगलिन को लेकर अलग अलग थॉट्स थे। वहाँ पर तीन वॉइस मिलती है ब्रदर वांग जेंगन्यू वांगलिन। ब्रदर वांग तो ऑब्वियसली जो होता है बोलता, जेंगन्यू क्वेन फेंग एंड वांगलिन यूनक्यूजी बोलता। यूनक्यूजी की अपीयरेंस इस टाइम पर जुकीजी जैसी होती है। वांगलिन यूनक्यूजी की ओर देखते हुए बोलता जूनियर ग्रेट सीनियर एंड वो अपने होल्डिंग बैग को टच करता जिससे रे ब्लैक लाइट इमर्ज होती है और इसी के साथ वुड कार्विंग में चेंज हो जाती है। वांगलिन एक काम वॉइस में कहता सीनियर आपने वुड कार्विंग बनाने के लिए कहा था, जूनियर ने आपके लिए वुड कार्विंग्स बना दी है। और फिर बिना कुछ बोले वो वहाँ साइड पे बैठ जाता। इसी टाइम पर ल्यूमिया भी वहाँ पर आ जाती है। क्वेन फेंग ल्यूमिया को देखकर खुश हो जाता क्योंकि उसे लग रहा था अब उसके सोल पीस लेने के ज्यादा चांसेस है, बट ल्यूमिया उसके ओर देखते भी नहीं है एंड वांगलिन की ओर चली जाती है। वांगलिन जब ल्यूमिया के अपने ओर आते हुए देखता था तो वो कोल्ड वॉइस में कहता मैं इस टाइम पर किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास मत आओ। ल्यूमिया ये सुन के रुक जाती है, टीजिंग वॉइस में कहती है वांगलिन तुम्हारा हार्ट पत्थर से बना हुआ गया, अगर ये बात है फिर ल्यूमिया के लिए तुम्हारे हार्ट में क्या जगह है। वांगलिन जैसे ल्यूमिया के नाम सुनता था वो फीरियस हो जाता, मुझे परेशान करना बंद करो, ऑल्सो तुम्हारा डोमेन कंप्लीशन स्टेज पर पहुंच गया बट मैं तुम्हें अभी भी इजीली क्रश कर सकता हूँ, इसलिए अपना काम से काम रखो। ये सब चली रहा होता है तुम्हें वहाँ जुकीजी के हंसने की आवाज आती है। जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर गेम का मजा ले रहे हो, अभी तो गेम स्टार्ट ही हुआ, असली मजा तो अब आएगा। साथ में जुकीजी क्वेन फेंग से भी बोलता माय गुड डिसाइपल क्वेन फेंग, मुझे उम्मीद है कि तुम वो ट्रेजर यूज करोगे जो मैंने तुम्हें दिया है। जैसे तुम वो ट्रेजर यूज करोगे असली गेम उसके बाद स्टार्ट होगा। जुकीजी अपने स्ट्रा हेड को निकालते हुए उसे हिट करता है जिससे स्ट्रा हेड काउंटलेस टैटूज में चेंज हो जाती है एंड उस डोर को हिट करती है जो अंदर जाने का डोर था। और फिर यहाँ पर बहुत कुछ होता है, इसको देखने का मजा आपको ऑफिशियल एपिसोड देखते टाइम आएगा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता बट फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एनीवेज कंटिन्यू करते थोड़ा शॉर्ट में। तो हम इस टाइम पर जुकीजी भी आ गया था बट उसकी अपीयरेंस इंस्टेड ऑफ ओल्ड मैन एक यंग मैन के जैसे होती है। वो रिवील करते हुए कहता जूनियर ब्रदर रियल गेम तो इसके बाद स्टार्ट होगा। इसी के साथ कल्टिवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को अपने हाथ में लेते हुए अपनी बॉडी में मर्ज करने लगता। इन दोनों के बीच में ऐसी बैटल स्टार्ट हो जाती है, आइदर साइड वांगलिन भी क्वेन फेंग की ओर देखते हुए सोल फ्लैग निकालता एंड इन दोनों की फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। फाइनली रेड बटरफ्लाई का रिवेंज कंप्लीट होगा। मुझे अंदर से ही सोच के गुदगुदी हो रही है। वांगलिन क्वेन फेंग को बुरी तरह से भगा के मारता। नॉट ओनली दिस जिसिन भी क्वेन फेंग को टॉर्चर करती है, उसे अपना कल्टिवेशन फर्नेस बनाती है। ऐसी करके इनके बीच में बैटल चल रही होती है। जुकीजी कल्टिवेशन क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने वाला होता बट इतने में वहाँ पर एक मास्क्ड मैन फिगर अपीयर होता जो बोलता जुकीजी अब बहुत हो गया, ये सब रोक दो। जैसे जुकीजी इस पर्सन को देखता वो शॉक हो जाता, वो ट्रेंबल करते हुए बोलता तुम तो। इतने में जुकीजी रुक जाता एंड ग्रीट करते हुए बोलता जूनियर ग्रीट्स अलायंस मैसेंजर। जब बाकी लोग ये सुनते तो वो शॉक हो जाता है। वो फिगर बोलता है जुकीजी तुम्हारी लाइफ स्पैन खत्म होने वाली, इसलिए अब ये सुजाकू का मैटर किसी और पर छोड़ दो। वो फिगर वांगलिन की ओर देखते हुए कहता ब्रदर दानियो क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। वांगलिन ये सुन के शॉक हो जाता, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वो फिगर वांगलिन को जानता होगा। वो फिगर अपना मास्क उतारते हुए वांगलिन की ओर बढ़ता, जैसे वांगलिन उसका फेस देखता वांगलिन उसे तुरंत पहचान जाता। वो पर्सन मोजी होता जिसने वांगलिन की हेल्प करी थी सोर फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए। मोजी कहता ब्रदर दानियो हम काफी टाइम से मिले नहीं है बट तुम अभी उतने ही जेनरियस हो, क्यों ना तुम ही सुजाकू बन जाओ। इन रिस्पॉन्स में वांगलिन कहता नहीं मैं सुजाकू नहीं बन सकता, मेरा फ्यूचर सुजाकू प्लेनेट में नहीं है, मुझे इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, इसलिए मैं सुजाकू नहीं बन सकता। मुझे वांगलिन की ये बात सुनकर कहने लगता अगर ब्रदर दानियो सुजाकू नहीं बनना चाहते तो यही सही। वो कंफ्यूज होता। इसी के साथ वो यूनिक्यूजी की ओर देखते हुए कहता फोर्सिकन इमॉर्टल क्लैन तुम सुजाकू प्लेनेट में रह सकते हो बट तुम्हें हर 1000 सालों में 9 लीफ शामन के स्कल को देना पड़ेगा। यूनिक्यूजी भी एग्री कर जाता, इवन तो उसके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होता बट उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। मोजी कल्टिवेशन प्लेनेट क्रिस्टल के मैटर को सॉल्व कर देता एंड बोलने लगता नेक्स्ट सुजाकू किसको बनाया जाए। उसकी नजर जोबुताई पर पड़ती है बट इस टाइम पर जोबुताई सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर नहीं पहुंचा था। मुझे जिशिन की ओर देखते हुए कुछ बोलने वाला था बट इतने में वांगलिन बोलता लॉर्ड मैसेंजर ऑल्दो वो अभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर नहीं पहुंचे इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं पहुंचेगा। जिशिन भी वहाँ कल्टिवेट कर रही होती है, वो गुस्से में बोलती है वांगलिन इसका क्या मतलब हुआ। और फिर
वांगलिन तो ठहरा वांगलिन। वही कोल्ड वॉइस में कहता जूनियर जब मैंने कल्टिवेट करना स्टार्ट किया तब तो पैदा भी नहीं हुई थी, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। वांगलिन मोजी की ओर देखते हुए बोलता लॉर्ड मैसेंजर अगर मैं सुजाको भी बनता फिर भी मैं अपना टाइटल इससे पास ऑन करता, मतलब जो होता है को। जो होता है ये सुन के स्पीचलेस हो जाता, उसके मन में वांगलिन के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट उड़ा जाती है। मोजी ये सब सुन के जो होता है को हार्ट शेप्ड क्रिस्टल देते हुए कहता तुम 1 साल सुजाको टॉम के अंदर रुको एंड सुजाको सील को समझो, आज से तुम 15 सुजाको हो। इसी के साथ सब वहाँ से डिसअपियर रहते हैं, वहाँ पर सिर्फ वांगलिन एंड मोजी रह गए थे। वांगलिन मोजी को थैंक यू बोलने लगता। इन रिस्पॉन्स में मोजी कहता है ब्रदर दानियो मुझे फ्यूचर में तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, आई होप उस टाइम पर ब्रदर दानियो रिफ्यूज नहीं करेंगे। अभी के लिए मुझे सुजाको मैटर्स को कल्टिवेशन एलायंस को रिपोर्ट करना होगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर वो दोनों एक दूसरे से फेयरवेल ले लेते हैं और इसी के साथ सुजाको टाउन मार्क भी यहीं पर खत्म होता है। वेल तो आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बहुत मजा आने वाला और मजा आएगा भी क्योंकि फाइनली वांगलिन के रियल जर्नी एंड रेनिगेट इमॉर्टल की स्टोरी सही मायने में अब स्टार्ट होने वाली है, जब वांगलिन सुजाको प्लेनेट छोड़कर TN1 प्लेनेट की जर्नी पर जाएगा। खैर वो सब तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए आप वीडियो एंजॉय करो एंड कमेंट में अपने ओपिनियन भी शेयर करना।